बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुकैना वारसी। आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए वीडियो में। थंबनेल और कैप्शन पढ़कर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं आई हूँ मुहर्रम के 6 तारीख में निकलने वाले अलम तुबसिया में। चलिए आप और मैं दोनों मिलकर यहाँ की ज़ियारत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस ज़ियारत में शामिल हो सके। यहाँ सारे लोग लब्बैक या हुसैन का नारा लगा रहे हैं। ये लोग ये बता रहे हैं कि मौला हम सब हाजिर हैं। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में हम सब हाजिर हैं। आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सब इस बात को बताने के लिए मौजूद है कि अगर सब आज से 1400 साल पहले मौजूद होते तो सबसे पहले सिर कटाते।
नबी के नवासे कलीमा था। तो ये नहीं कहता हुसैन ने इस्लाम पहुंचाया या हुसैन ने इस्लाम को बचाया, लफ्जुल्लाह बदल कर कहता हूँ इस्लाम को लाने वाले नबी करीम और इस्लाम को हयात देने वाले नबी। यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं करबला के मैदान की, वहाँ के मंजर की। आपका शुक्रिया कि आपने इस्लाम हमारे घर तक पहुंचाया, हुसैन आपका शुक्रिया जो आपने इस्लाम हम तक पहुंचाया, आपने इस्लाम हम तक पहुंचाया। करबला में इस्लाम खत्म हो रहा था तो हुसैन ने इसकी हिफाजत की, करबला में इस्लाम मिट रहा था तो मिलने से हुसैन बचाए। अगर आप मजीद को सुनेंगे अपने घरों पर चले जाइए, लेकिन करबला के मसाइल पर कोई गौर किया है? लोग एतराज करते हैं ना कि ये हुसैन के चाहने वाले होते क्यों हैं, ये क्या आशिक बनाते हैं। शहादत का रिवायत के घर की मिसाल थी, हुसैन शहीद हो गए, यकीनन हुसैन शहीद हो गए, लेकिन जिस मजलूमियत के आलम में अली के बेटे और नबी करीम के नवासे को खत्म किया गया ना, ऐसी मजलूमियत आज तक कयामत में देखने को नहीं मिलेगी। जैसा जुल्म करबला के मैदान में हुआ, अभी मेरे साहब के घर पर एक बेटे हुसैन नसीब किया था मैंने, दूसरा बेटा जो हुसैन को आता हुआ बराबर उसका नाम भी यही था। 6 महीने का बच्चा अली असगर जिसे कहा जाता है, करबला के मैदान में खून 50 के आलम को शहीद कर दिया गया। करबला सुनेंगे अगर तैयार है तो जितना आपके हवाले करता है चलो। करबला की रवायत बताती है कि जब तो चिराग प्यास से चिराग नजर हो गया ना और अपने आप को खाने से गिरा दिया उसने, तो हुसैन अपनी आगोश में लेकर मैदान कारगिल की तरफ जाते हैं। फौज अश्कियों ने सोचा कि होता है ये चाहे हुसैन जुल्म करने के लिए कुरान अल्लाह के तरफ में लेकर आ रहे हैं यजीदों, लेकिन जब वाकई करबला रवायत से मजीद आगे बढ़ाई गई तो रवायत ये बताती है कि हुसैन कुरान साबित रही, कुरान इलाके का एक बारा करबला के मैदान में लेकर आकर कहते हैं फौज अश्किया दुश्मनी हुसैन से है, हुसैन तुम्हारे मंजिल में बतवार है तो हुसैन के बच्चों ने तुम्हें क्या दिया है, आग से पानी पिला दो। फौज अश्किया से आवाज नहीं आती, जमीन करबला में हुसैन ने अपने बच्चों को लेकर दिया और बढ़ने के बाद 2 कदम पीछे हटे और फौज अश्किया से सवाल किया, मेरे नारे की उम्मत, अगर तुम सोचते हो इसके बहाने हुसैन पानी पी लेगा, आओ खुद पानी पिला दो को, लेकिन कोई जवाब न आया। अगर जवाब आया तो दूसरा उसने कहा हुर्मला कहाँ है, हुसैन के कलाम को पता करे हमारा। ये सारे अलम रेप्लिका होती है करबला के मैदान की। ये रेप्लिका है मौला अली की तलवार की। जुल्फिकार की। मौला अब्बास कमांडर थे, इसलिए आप सबसे आगे रहते थे और आपका अलम भी सबसे आगे रहता है और चारों तरफ चलता रहता है।
ये है मौला अली असगर का झूला का छवि। बाबू कहाँ चले गए? पता नहीं, सुमैया कहाँ है? ये है जुलजना या दुलदुल का रेप्लिका। कई लोग बोलते हैं कि मुहर्रम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि एक नेगेटिव साइड होता है और इसको नहीं से मनाना चाहिए क्योंकि शहीदों का मातम क्यों करें हम लोग। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कई लोग मातम करते हैं, अलम में जाते हैं, न्यास करते हैं, तो उन लोगों को सब शिया बोलते हैं, लेकिन हमारे नेबर्स भी हमें बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मौला को फॉलो करना, उनको मानना, उनसे प्यार करना, उनके घर में शामिल होना, उसके लिए शिया होना ज़रूरी है। ख़त्म हो गया। और अगर मौला से प्यार करना, उनको फॉलो करना, उनके गम में शामिल होना, अगर ये सब शिया है तो मैं शिया हूँ। और मुझे फ़क्र है कि लोग हमें शिया कहते हैं क्योंकि शिया का मतलब है वफ़ादार। और यह सुनकर हमें बहुत मज़ा आता है कि लोग हमें देखते ही बोल देते हैं कि हम मौला के वफ़ादार हैं। एंड द वंस हू थिंक कि ये तो नेगेटिव साइड है और शहीदों का मातम नहीं करना चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए, तो जी हाँ, शहीदों का गम नहीं मनाना चाहिए, पर सारे शहीद बेकसूर थे और यजीद के लश्कर में जो 9 लाख लोग थे वो हमारे मौला को शहीद करने के बाद खुश हो रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, गम नहीं मना रहे थे। इसलिए जो गम मना रहे थे वो लोग शिया, वो लोग समझ रहे थे उनको। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन और हसन मेरे 2 बेटे हैं। हदीस मुबारक ऐसा भी है कि आप फरमाते हैं, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार वो निजात पाता है। और वैसे भी कहते हैं बड़े फ़क्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। वो लोग बड़ा समझेंगे क्या राज़ी शहादत, जो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल है रिवायत जहाँ में, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। छः मुहर्रम में इब्न ज़ियाद
उमर साद को बार बार बोलता है और मीटिंग करता है ताकि मौला हुसैन यजीद से बैत ले ले। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि हक और खिलाफत सिर्फ मौला हुसैन का है और यजीद जैसा बदबख्त से कैसे बैत ले लेते मौला हुसैन। आई थी, चली गई आयशा, सिर्फ आयशा ट्यूशन चली गई। आप देख ही सकते हैं कि कितने हुसैनी मातम कर रहे हैं मौला के गम में। और कुछ लड़के ढोल बजाते हैं ऐसे जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ढोल जंग का ऐलान करने के लिए बजाया जाता था, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं। ये तो ढोल यहाँ अभी तो सारे लड़के ढोल मज़े के लिए बजाते हैं, जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हो, और बजाते हुए डांस भी करते हैं। तो ये तो जंग का ऐलान, ये तो गम का ढोल था, ये सेलिब्रेट करने के लिए तो नहीं था। फ्रेंड्स, इसके आगे नोहा होगा और मातम होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चले आओ भाई, को बचा लो भाई, बाते हैं सबसे भाई को पार सकीना पे सितम गाते हैं, सबसे ज्यादा तेरी मासूम सकीना को बचा लो सकीना से यही कहता है, मैंने तड़पा के शहीद गला काटा है, जिगर के अब ये मंजर भैया पास सकीना को बचा लो आकर, दूसरे नहर की कहती थी ज़ैनब रोकर, भैया पास सकीना को बचा लो आकर, जब चुप हो गई पानी मासूम के बहाने या गाज़ी, जब चुप होती है जी भर के सताते हैं पानी मासूम को
दिखला के बहाते नहीं, क्यों सकीना की नहीं लेते हो कुछ आके खबर, भैया पास सकीना को बचा है डरी है, चले आओ भाई यकी मासूम यतीमा को बचा दो भाई, 25 है डरी है, चले आओ भाई, मेरे पैरों में छिपी जाती है ये डर डर कर, भैया मेरे शेर दिलावर है वहाँ पर सुन लो, ये बहन करती है परिवार वाला दर सुन लो, आए हैं डर यही कहती रही है अब रो गए, भैया पास सकीना को बचा लो आकर, सुबह जहर किए कहती थी जैनब रो गए, भैया पास सकीना को बचा लो आकर, बोले सरे कापुर सा देता हूँ, स्कूले अली का तालेगा, मेरे शाबेर का ये ऐसा है, तेरे शाबेर का ये ऐसा है, काफी आया सो अब यहीं पर अलम ठंडा हो गया और सब चले गए यहाँ से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे पापा की वीडियो की लिंक दे दूँगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ की ज़ियारत कर पाए अलम की। और साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और ऐसी वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को हर जगह की ज़ियारत कराने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।